हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बयान ये है कि वो बोल रहा है कि रमजान से पहले हमको हमारे बंधक चाहिए, अगर नहीं मिला तो रमजान में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। तो देखते हैं क्या करने वाला है। और पूरी दुनिया की मुस्लिम लीग क्यों बैठा है, हम सब जानेंगे। और नेतन्याहू को कुछ बोलने के लिए उनके पास औकात नहीं है, औकात होना भी थोड़ा ज़रूरी है। नेतन्याहू इजराइल का तो खाना पानी बिजनेस ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन बंद नहीं किया क्योंकि इनके पास इतना औकात ही नहीं है ना। तो देखिए, पूरा देखिए, बीच में स्किप करके ना जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। दुनिया में कुछ ऐसे नामर्द हैं जो अपना जोर सिर्फ और सिर्फ लाचार और बेसहारा लोगों पर ही दिखाते हैं। लुच्चे लफंगे टुच्ची हरकतें करके सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों को ही दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ हाल इजराइल का है, इजराइल के नेताओं का, इजराइल की सेना का है। इजराइल का युद्ध कैबिनेट मंत्री एक बड़ी बात कहता है कि रमजान तक हमारे बंधक अगर घर वापस नहीं आते हैं तो रमजान के महीने में हम रफा पर हमले शुरू कर देंगे। यह जो ऐलान किया है इसने, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि यह इजराइल जो है इसको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है। इजराइल आतंक को मिटाने का काम नहीं कर रहा है गाजा के अंदर, बल्कि इस्लाम को मिटाने का काम कर रहा है। लेकिन ये नादान भूल गए हैं कि इस्लाम ना तो कभी मिटा था और ना ही कभी मिटेगा। इसको मिटाने वाले खुद मिट गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन इस्लाम कभी नहीं मिट पाया है। बस आप लोग इतना याद रखें, भले ही कुछ भी कर ले इजराइल रफा के अंदर, गाजा के अंदर, लेकिन वो जीत कभी नहीं पाएगा। और एक बात और साफ हो गई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम का कोई दुश्मन है तो ये यहूदी और नसारा ही हैं। इनका जिक्र तो अल्लाह ने कुरान में भी कर दिया है। रमजान को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा ओछी हरकत और क्या हो सकती है। इनको पता है कि रमजान जैसा पाकीज़ा महीना आ रहा है, इस तरह की हम धमकी देंगे तो मुसलमान डर जाएंगे, मुस्लिम देश भी हो सकता है डर जाएं, हमास के ऊपर दबाव डालने लगे। रफा के मुसलमानों को रमजान के महीने में इतना परेशान किया जाए, इतना मारा जाए कि हमास बंदूकों को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इस तरह का ये लोग प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ इस युद्ध कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारा एक और इरादा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से जल्द अपने संबंधों को कायम कर लिया जाए। सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन करने से हमास थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, हमास के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हमारे संबंध सऊदी अरब के साथ ऑफिशियली सही हो जाते हैं। इसने कहा कि मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि सऊदी अरब से जल्द हमारे संबंध कायम हो। साथ ही साथ इसने कहा कि जो हमारे सहयोगी हैं अमेरिका और मिस्र को इसने सहयोगी बताया है कि अमेरिका और मिस्र हमारे जो सहयोगी हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। रमजान के महीने तक हमारे बंधक वापस नहीं आते हैं तो हम रमजान में हमला करेंगे और हम अपने सहयोगियों से यह भी बातचीत कर रहे हैं कि हम जो हमले करेंगे कुछ हमें ऐसा प्लान बताएं जिसके तहत हमारे हमलों में लोगों की जान कम जाए। इसने कहा कि हम अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं कि अगर बंधकों को हमारे घर वापस कर दिया जाता है तो फिर हमले नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि हमास इस पर क्या जवाब देता है। फिलहाल हमास ने कल ही इजराइल को धमकी दी है कि आप कुछ भी कर लो, कितनी भी धमकियां दे लो, कितने भी हमले कर लो, लेकिन आप जीत नहीं सकते। सिवाय बातचीत के आप बंधकों को नहीं छुड़ा सकते। लेकिन इन ओछे लोगों की टुच्ची हरकतें रमजान में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगी और ये लोग रमजान के महीने में रफा के रोजदार लोगों को अपना निशाना जरूर बनाएंगे। दोस्तों, हमास सीज फायर को लेकर जो शर्तें रख रहा है उसमें से एक शर्त यह भी है कि हमास के दो बड़े नेताओं को इजराइल ने काफी लंबे टाइम से जेल के अंदर डाल रखा है। उसमें से एक है मारवान अल बरगौती। हमास के ये एक टॉप लीडर हुआ करते थे, ये इंजीनियर भी हैं। ये इतने खतरनाक कमांडर थे हमास के कि इजराइल इनसे पनाह मांगता था। फिलहाल इजराइल ने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है। अब खबर आ रही है कि मरवान अल बरगौती को इजराइल ने एक अकेली सेल में ले जाकर बंद कर दिया है।
मरवान अल बरगौती को एकांत कारावास में ले जाकर इजराइल की सेना ने बंद कर दिया है, जहां पर ना बच्चा है ना बच्चे की जात है, सिर्फ और सिर्फ मरवान अल बरगौती अकेले उस जेल के अंदर रह रहे हैं। हमास सीजफायर की डील के बदले इनको भी छुड़वाना चाहता है। आइए इन सारी खबरों के बीच एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाता हूं। दोस्तों, हम सब लोग शादी करते हैं तो शादी से पहले अपने घर बार को अच्छा कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शादी में खाना पीना भी अच्छा हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जगह पर रहें हम शादी करने के बाद। लेकिन कुर्बान जाओ रफा के लोगों पर। इजराइल रफा पर हमले कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लेकिन इसी बीच इन लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए रफा के अंदर शादी रचाई और शादी करने के बाद ये सिर्फ एक टेंट में जाकर दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो खूबसूरत लम्हे होते हैं जिंदगी के, हस्बैंड वाइफ के, उन लम्हों को एक टेंट के अंदर इन लोगों ने गुजारा। थोड़ा सा अपने आप को मुस्कुराने का मौका दिया। किसी आलीशान घर में आलीशान बेड के ऊपर इन लोगों ने रात नहीं गुजारी, बल्कि एक टेंट के अंदर रात गुजारी। रफा के खुले मैदानों में जो टेंट बने हुए हैं, यही टेंट इन लोगों का आशियाना है। यह खूबसूरत तस्वीर दुख के मारे हुए लोगों को कहीं ना कहीं हिम्मत देगी और मुस्कुराने का एक मौका देगी। दोस्तों, एक खबर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास के नेताओं के अलावा गाजा पट्टी के तकरीबन 14 ऐसे संगठन जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके नेताओं को रूस के अंदर इनवाइट किया है। हमास को लगाकर फिलिस्तीन के 14 संगठनों के नेता रूस जाएंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक रूस इन सभी संगठनों को हथियार दे सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन लोगों को जो बुलाया है, रूस के अंदर वो हथियार देने के लिए ही बुलाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जिस दिन इजराइल फिलिस्तीन को अलग राज्य दे देगा, उस दिन इजराइल सुरक्षित हो जाएगा। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनियों के घर में लगातार छापेमारी कर रही है। इजरायली सेना ने अभी कुछ देर पहले भी वेस्ट बैंक के अंदर कई सारे घरों में छापेमारी की। उस दौरान कुछ पत्रकार उस छापेमारी को कवर कर रहे थे। इजरायली सेना को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि पत्रकार हमारी इस छापेमारी को कवर क्यों कर रहे हैं, दुनिया को असली हकीकत क्यों दिखा रहे हैं, जिसके चलते हुए इजराइल की आतंकी सेना ने पत्रकारों के ऊपर गोलियां चला दी। बड़ी खबर हूतीज को लेकर आ रही है। हूतीज का ट्विटर एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। एलन मस्क ने हूतीज के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। यार हंसी आती है मुझे बहुत ज्यादा। सच को दबाने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सच है कि कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही आता है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि हूतीज के ट्विटर एक्स अकाउंट को एलन मस्क की कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है। इजराइल के किसी भी कट्टरपंथी नेता का आज तक अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ है। उस नेता का भी अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ जिसने खुलेआम धमकी दी थी कि परमाणु बम फिलिस्तीन के ऊपर गिरा देना चाहिए। अयातुल्लाह खामनेई ने इतना लिख दिया कि इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाए, दुनिया से आह्वान किया। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को मेटा ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन इजरायली नेता खुलेआम धमकियां दे रहे हैं महिलाओं को, बच्चों को मारने की। किसी की मजाल। क्या ही बताऊं यार, क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। फिलहाल इजरायली कब्जे वाला जो फिलिस्तीन है, वहां पर एक नहरिया तट बना हुआ है। उस तट पर इजराइल के युद्धपोत में आग लग गई है। काले धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली युद्धपोत पर यह धुआं किस वजह से निकल रहा है, क्या इस पर किसी ने हमला किया या कोई और वजह है, लेकिन यह बड़ी खबर है कि इजराइल के युद्धपोत में आग लगी है और काला काला धुआं, एक बड़ा सा गुब्बार दिखाई दे रहा है। फिलहाल ट्विटर अकाउंट बैन हो चुका है यमन के हूतीज का। तो अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो सामने नहीं आई है, क्या इसके पीछे हूतीज का हाथ है। फिलहाल जो भी होगा बहुत जल्द सारी खबर सामने आ जाएगी। तो ये थे इस वक्त के कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने रखे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, और इजराइल जो है वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भी मार रहा है।